इसको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत जरा भी नहीं है अभिषेक जी। हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी के बारे में तथ्यहीन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें और संसदीय भाषा का प्रयोग करें। और दूसरी बात कि हम सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने का, लेकिन हाल के दिनों में कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पर किस तरह कुछ लोग गाली गलौज तक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे और गाली गलौज की भाषा करेंगे। आप किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, सरकार की नीतियों के समर्थन और विरोध में कुछ भी कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष को भी अधिकार है। लेकिन आप जरा समझिए कि नेता प्रतिपक्ष विरोध तो करते हैं, लेकिन इनके पिताजी का संस्कार और इनका संस्कार कैसा रहा था इस पूरे मामले में। मैं बड़े अदब के साथ वो वाक्य याद दिलाना चाहता हूं कि मीडिया के लोगों के लिए लालू जी कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मैं कह नहीं पाऊंगा। क्या कहा था उन्होंने कि दे देंगे दो मुका नाच के गिर जाओगे। और तेज प्रताप यादव जी की जबान किस तरह से फिसलती है। तो इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है अभिषेक जी क्योंकि इनके आसपास के लोग ही इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहते हैं। यही लोग चाहते हैं कि भैया हम इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज करेंगे और सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ माहौल बनाएंगे। और एक और बात समझने की जरूरत है, सरकार ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे। पर तेजस्वी यादव जी भी जनप्रतिनिधि है। मैं आरजेडी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपके भी विधायक हैं, सांसद हैं, क्या आपके विधायक और सांसद के लिए कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, गाली गलौज करेगा तो क्या आप उसको उचित ठहराएंगे? यह कोई नया कानून नहीं है अभिषेक जी। जब हम लोग चलते हैं हाईवे पर तो वहां लिखा रहता है कि स्पीड लिमिट इतना है, सीट बेल्ट पहने, या किसी मोटरसाइकिल वाले को कहा जाता है कि आप हेलमेट पहने, कहा जाता है ना कि हेलमेट पहने। तो क्या बार बार अगर कहा जाएगा कि हेलमेट पहनिए या नियमों का पालन करिए या किसी भी कानून का पालन करिए तो वो इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है। अरे इनकी समझ में दोष है और उनकी समझ में सिर्फ राजनीति घुसी हुई है, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि देश में किसी के खिलाफ अभिषेक झा विपक्ष ये पूछ रहा है, विपक्ष पूछ रहा है कि उन लोगों के बारे में मेंशन किया गया जो लोग सरकार से जुड़े हैं, इसके अलावा बाकी लोगों के लिए। अभिषेक जी, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। देखिए आमतौर पर चूंकि देखा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, जिनका लोगों से सरोकार ज्यादा है, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कई बार की जाती है, ऐसा देखा गया है। इस वजह से उस चिट्ठी में उनका नाम लिखा गया। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि किसी आम नागरिक के खिलाफ कहीं अत्याचार होता है, दुष्प्रचार होता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है या फिर उसके साथ गाली गलौज की जाती है तो कार्रवाई। अरे राठौर साहब आप सुनेंगे तब तो, राठौर साहब सुनिए तो वो कह रहे हैं कि दरअसल वो जिम्मेदार लोग होते हैं और उन्हीं को ज्यादा लोग पब्लिक के साथ सरोकारों का ज्यादा होता है, तभी तो ये बात है।